वेलकम टू आयु मेडिकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम एक एनाटॉमी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे इस चैनल की आने वाली सभी वीडियोस की लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखिए, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे पहले ऑस्टियो और लॉजी। ऑस्टियो का मीन्स होता है बोन्स और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। एकदम सिंपल मीनिंग में आपको मैं समझाने जा रहा हूं इसका। ऑस्टियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। इसको ऑस्टियोलॉजी से अपन कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो समझने लायक चीज़ें हैं वो क्या क्या है। पहली दो जो वही शब्द है, मेनली जो है वो बोन्स है, मतलब जिसको अपन ऑस्टियो में अपन लाने वाले हैं बोन्स। तो अपन को सबसे पहले बोन्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अपन बोन्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोन्स क्या होती है, अपन को बोन्स को समझना है। तो बोन्स क्या होती है? एनी ऑफ द हार्ड पार्ट inside the human or animal body that make up its frame is known as bones। मतलब किसी भी एनिमल या फिर किसी भी ह्यूमन की अगर अपन बात करें या फिर कॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें जो बॉडी के अंदर जो हार्ड पार्ट है, मतलब अपनी बॉडी दो पार्ट से मिलकर बनी रहती है। एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। तो इन दो चीज़ों से अपनी बॉडी मिलके बनी रहती है। सॉफ्ट पार्ट अपन को जनरली अपन को पता है, जिसमें मसल्स आ जाती हैं, अपनी वेन्स आर्टरीज, जो अपने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जैसे कि टिश्यूज़ वगैरह जितने भी अपने सारे हैं, कार्डियक टिश्यू हो गया, स्केलेटल टिश्यू हो गया, जो भी है वो सब कुछ सॉफ्ट में आ जाएगा। अगर अपन बाहर से अगर मॉर्फोलॉजिकली अपन देखें तो और एग्जामाइन करें तो किसी सब्जेक्ट को तो। और दूसरा होता है एक हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट वो होता है जो उसका फ्रेमवर्क मॉडल बनाता है, मतलब जिससे कि वो जितना भी सॉफ्ट पार्ट, मतलब हार्ड पार्ट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट देता है। मतलब सॉफ्ट पार्ट हार्ड पार्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है कि वो कैसा शेप एंड साइज बनाएगा। तो वही चीज़ होती है, जो भी मतलब हार्ड चीज़ें होती है अपनी बॉडी में जनरली वो सभी बोन्स की कैटेगरी में आती है। तो चलिए, ये बोन्स की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी। तो अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोन्स की बहुत ही बेसिक से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि अपन को समझना ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चरली मेंटेन करता है वो उसकी पूरी बॉडी को, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर अपन देखें यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप देखिए ये जो ब्लैक जो पार्ट है, ब्लैक पार्ट अपनी जैसे एक ह्यूमन का मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हूँ। तो जो ब्लैक पार्ट है वो उसे अगर अपन डिनोट कर दें सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, तो ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। और जो रेड वाला है वो एक तरीके से हार्ड पार्ट है। तो ये वाला, ये इसका हार्ड। तो ये क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क बना रहा है। मतलब जैसे कि अगर आप ब्लैक वाला जो सॉफ्ट जो पार्ट है अगर उसको आप हटा के देखें तो एक तरीके से क्या बना रहा है, देखिए एक तरीके से क्या बना रहा है, यहाँ पे अपन को अलग ही दिख पा रहा है। ये एक तरीके से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर एकदम परफेक्ट है, ये हार्ड पार्ट है, तो ये बोन्स का जो काम है वो क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, किसी चीज़ को एक स्ट्रक्चर या फिर उसका फ्रेमवर्क बनाना, उसको एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देना, वो इसका फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बोन्स एक स्पेसिफिक एक इसने स्ट्रक्चर ले लिया है,
तो अगर अपन इसको निकाल देंगे, मतलब जैसे बोन्स को अगर बॉडी में नहीं होता तो अपनी बॉडी कैसे होती। तो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं उसको, अगर अपन ने इस बोन्स को पूरे निकाल दिए तो अपनी बॉडी में एक भी हार्ड पार्ट नहीं बचेगा, पूरा सॉफ्ट टिश्यूज बचेंगे। जब अपनी बॉडी में पूरे सॉफ्ट टिश्यू बचेंगे तो होगा ये यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक भी हार्ड पार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। मतलब इसको एक जो सपोर्ट मिल रहा था, जो ये बोन्स इसको सपोर्ट दे रही थी, एक जो इसको स्ट्रक्चर दे रहा था, ये जो फ्रेमवर्क था जो इसको स्ट्रक्चर दे रहा था, वो पूरी तरीके से निकल गया। तो अब जो सॉफ्ट पार्ट है उसके पार्ट खुद की एक टेंडेंसी नहीं है कि वो उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में उसको बांध के रखे या फिर उसको एक सपोर्ट देके उसको खड़ा रखे, तो ऐसा उसके अंदर टेंडेंसी नहीं है। तो जब उसके पास टेंडेंसी नहीं रहेगी तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा श्रिंक हो जाएगा, वो पूरा बैठ जाएगा। तो अगर अपने अंदर बोन्स नहीं होती तो अपन ऐसे ही सड़क पे या फिर कहीं भी घर पे कैसे भी अपन लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं और अपन मूव नहीं करते, लोकोमोशन करने में अपन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ें अपन नहीं कर पाते। जैसे कि एक बिल्डिंग में जो आयरन की रॉड्स होती हैं उसको एक स्पेसिफिक, जब वो बनाई जाती बिल्डिंग तो एक स्पेसिफिक अपन सबसे पहले आयरन रॉड से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें फिर जो सॉफ्ट पार्ट है मतलब जो सीमेंट है वो डालते हैं, तो बनती है मतलब एक अच्छी बिल्डिंग। अगर अपन उसमें आयरन की रॉड्स ना डालें, सिंपली ऐसे बिल्डिंग बना लें, तो वो एक टाइम बाद ऐसे ही डिजनरेट होके वो बिखर जाएगी, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसलिए बोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को ऑस्टियोलॉजी इससे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बोन्स से सारे ऑर्गन्स भी अटैच होंगे, जैसे यहाँ पे लंग्स वगैरह, इसके बहुत सारी चीज़ें हो जाती, किडनीज यहाँ पे लगी रहती है, डायफ्राम्स, यहाँ पे ऊपर जो स्कल के अंदर जो ब्रेन है अपना, यहाँ पे स्केलेटन जो मसल्स वगैरह आ जाती हैं, और यहाँ पे नर्व्स आती हैं, जितनी भी वेसल्स आ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बोन्स से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं या फिर बोन्स पे डिपेंडेंट रहती है। तो उसके लिए से अपन को उनकी लोकेशन जानने के लिए या फिर उनका रिलेशंस जानने के लिए कि मतलब किस किस चीज़ से वो कैसे कैसे अटैच्ड है और कहाँ से ओरिजिनेट होती है उसकी मसल्स और कहाँ तक वो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए अपन को बोन्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अपन इसमें आगे चलते हैं। तो अगर अपन बोन्स के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले ओरिजिन ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बोन्स आई कहाँ से है, बोन्स का ओरिजिन हुआ कैसे है, मतलब वो बनी कैसे है, ये चीज़ों को भी अपन को जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट जो चीज़ है बोन्स को जानने से पहले कि बोन्स बनी कैसे है वो अपन को जानना पड़ता है। तो इसके लिए से क्या है, ऑसिफिकेशन होता है, एक टर्म आती है ऑसिफिकेशन। तो ये जो टर्म है ऑसिफिकेशन, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑसिफिकेशन, या फिर जो ओरिजिन होता है बोन्स का उसे ही अपन ऑसिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मतलब जो अपने स्टेम सेल्स होती हैं उनसे या फिर कोई दूसरी जो सेल्स होती है उनसे बोन्स का बनना ऑसिफिकेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे ये ऑसिफिकेशन है। ठीक है, तो अपन इसके बाद आगे चलते हैं। तो ऑसिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। ओके, तो ये दो तरीके से होती है, पहला होता है इंट्रामेम्ब्रेनस और दूसरा होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो ये दो टाइप के ऑसिफिकेशन होते हैं। ऑसिफिकेशन के बारे में हमारे आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें जितना भी बेसिक्स है वो आपका क्लियर किया जाएगा, और आगे इसमें जो सब डिवीज़न वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे ऑसिफिकेशन है,
और भी आगे बहुत सारे जो मैं अभी टॉपिक आपको समझाऊंगा वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसे समझने के लिए से बहुत इजी है ये। जिस तरीके से वर्ड्स लिखे रहते हैं ना, अपन को वर्ड्स को तोड़ के समझना पड़ता है। जैसे ऑस्टियोलॉजी आपने समझे थे, ऑस्टियो प्लस लॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ बोन्स। वैसे ही अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे इंट्रा, इंट्रा मीन्स होता है अंदर, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मीन्स ये मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब मेम्ब्रेन। तो अगर मेम्ब्रेन से बोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा इंट्रामेम्ब्रेनस। मतलब मेम्ब्रेन से डायरेक्ट जो ऑसिफिकेशन होके जो बोन बन रही है, उस टाइप के ऑसिफिकेशन को हम कहेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। और इसका जो दूसरा वर्ड है, दूसरा जो इसका टाइप है वो क्या है, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो यहाँ पे एंडोकॉन्ड्रल से अपन रिलेट कर सकते हैं किसे, कार्टिलेजेस को। तो यहाँ पे जैसे कार्टिलेजेस को अपन इससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कार्टिलेज से जब डायरेक्टली बोन का फॉर्मेशन होता है किसमें, इस टाइप के ऑसिफिकेशन से, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। कार्टिलेजेस से जब डायरेक्ट बोन बनेगी तो उसको एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहेंगे। और जब मेम्ब्रेन के अंदर से ऑसिफिकेशन होगा, मतलब इन बिटवीन मेम्ब्रेन जब इसका ऑसिफिकेशन होगा या फिर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली ऑसिफाई होगी बोन्स, उसे क्या कहेंगे, इंट्रामेम्ब्रेनस। ये अपन डिटेल्ड पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो आपसे मैं वो कह रहा हूँ कि आप इससे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे ये ऐसे जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी स्टडी में, एनाटॉमी में, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें बोन्स को जब अपन ने थोड़ा बहुत अगर ऐसा समझ लिए हैं, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है समझने के लिए से, वो है एक स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, कॉम्बिनेशन। जब अपन किस बहुत सारी बोन्स का जब अपन कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब एक साथ एकत्रित करते हैं अपन बोन्स को, और उससे कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सिंपली आपको समझाने के लिए, कि आपस में इंटरकनेक्ट होके अगर बोन्स कोई एक स्पेसिफिक ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हो, जैसे मैंने ऐसा गोल से ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हूँ, तो ये उसका एक स्केलेटन कहा जाएगा। यहाँ पे मैंने बोन्स को ऐसे सर्कुलर मैनर में जोड़ा हूँ, जिससे कि एक स्केलेटन फ्रेमवर्क बना है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हम को आगे आगे पढ़ना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जैसे बोन्स आ जाएगी, ये सॉफ्ट मटेरियल आ जाएगा, सॉफ्ट टिश्यूज आ जाएंगे, ये बोन्स है। ये दोनों जब बोन्स जब आपस में आके मिलती है तो उस प्लेस को अपन क्या कहते हैं, एक जॉइंट कहते हैं। ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे वीडियोस में, कि अपन जब आर्थ्रोलॉजी जब पढ़ेंगे, जो जॉइंट्स की स्टडी होती है, मायोलॉजी पढ़ेंगे, एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ेंगे, जब अपन बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती रहेगी। तो अपन स्केलेटन में ही आगे जाते हैं। स्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोन से बनता है, मतलब बहुत सी बोन आपस में एक पर्टिकुलर मैनर में आके जुड़ती है, जिससे कि एक स्केलेटन फ्रेमवर्क बनता है। जैसे कि अपन ने पहले एक उसका डायग्राम देखे थे, वही अपन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस बॉडी के लिए से ये जो बोन्स जो आपस में जुड़ी है, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स होंगी। जैसे ये बोन हो गई, ये बोन हो गई, ये बोन हो गई, मतलब अलग अलग ऐसी बोन्स होती है। अपन वो अगर आगे जाके पढ़ेंगे उसके बारे में, कि कैसी बोन्स कहाँ पे और कितने नंबर में होती है, तो कौन कौन सी बोन्स होती है और किस तरीके से वो अरेंज होती है, वो सब अपन आगे चल के पढ़ेंगे। हर एक बोन के बारे में डिटेल्ड अपन पढ़ेंगे। तो बोन्स एक स्पेसिफिक ऐसा स्ट्रक्चर बनाई, उसको अपन स्केलेटन कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पे, हाँ हमने समझ ली कि स्केलेटन है, तो स्केलेटन
एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक सा है कि स्केलेटन कितनी बोन से मिलके बना है। तो एक एवरेज जो ह्यूमन बीइंग मतलब जनरली जिसमें होता है, अगर कोई मतलब बोन एक्स्ट्रा ना बनी हो या फिर कुछ भी, तो वो होती है 206। इसका टोटल नंबर 206 होता है। और इसमें बहुत से मेजर सब डिविजन्स होते हैं जिससे कि अपन स्केलेटन को अलग अलग पढ़ पाए। एनाटॉमी में यही चीज़ है कि बहुत से अलग अलग सब डिविजन्स में एनाटॉमी को बांट दिया गया है, जिससे कि स्टडी करने में एनाटॉमी को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अपन इसके मेजर सब डिविजन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके दो मेजर सब डिविजन्स है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे कि अपन वर्ड्स को देखते ही से ही उसके बारे में अपन समझ सकते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे एक्सियल। एक्सियल मतलब ये किस वर्ड से रिलेट कर रहा है? एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? बॉडी की बीच से जो एक लाइन पास होती है उसको अपन एक्सिस कह सकते हैं। तो उस एक्सिस के आसपास जितनी भी बोन्स होंगी वो एक्सियल स्केलेटन में आएगी। जो मतलब अपन कैसे समझ सकते हैं कि एक सिंपल से डायग्राम से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सिस है बॉडी की वो कहाँ से पास होगी? अगर आप सिंपली अगर देखें तो बॉडी की जो एक्सिस होती है वो उसके बीच से पास होती है, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, ओके। तो उसके आसपास जितनी भी बोन्स होंगी मतलब जो इसके एक्सिस में, जैसे वर्टिब्रीज हो गई, स्टर्नम वगैरह, ये सब जितनी भी, और ये नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं जो भी इसकी एक्सिस के पास में जितनी बोन्स होंगी, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। मतलब बीच में जितनी भी उसकी एक्सिस के थ्रू जितनी बोन्स गुजर रही है, इसका मेजरली जो एग्जांपल है वो है वर्टिब्रल कॉलम। अपनी स्पाइनल कॉर्ड जिस बोन्स के सेट से जाके गुजरती है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वो भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे जब अपन बोन्स पढ़ने पे आएंगे, ठीक है। तो वो एक्सियल स्केलेटन में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है एपेंडिकुलर। जैसे कि इसका नाम है एपेंडिकुलर, मतलब उसके साइड में प्रेजेंट होना, या फिर जैसे एक नाम होता है अपेंडिक्स, वो उससे बॉडी से बाहर निकला हुआ जो ऑर्गन होता है वो अपेंडिक्स मतलब ऐसा प्रेजेंट होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। वो बाहर से, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इससे ऐसे बाहर निकला हुआ प्रेजेंट होता है। तो इसका एक अपेंडिक्स मतलब एक अपेंडिकुलर पार्ट है, मतलब उस बॉडी से अलग हट के लगा हुआ, तो वो होता है अपेंडिकुलर टाइप का। तो अपन यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कैसे अप्लाई करेंगे कि इस बॉडी से, जैसे कि हैंड बाहर निकले हुए हैं, मेन ट्रंक से इसको अगर बाहर देखें तो बाहर निकले हुए हैं, ये बाहर निकला हुआ है लेग। तो ये जो होंगे, इनमें जो बोन्स आएंगी वो सारी क्या होंगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन में काउंट होगी। इसका एग्जांपल क्या है? हैंड की बोन्स या फिर लेग्स की बोन्स, ये कॉमन एग्जांपल है। वो अपन आगे चल के इसमें जो बाकी जो और भी एग्जांपल्स हैं उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो गाइज आज की वीडियोस में बात इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, और उसके जो टाइप्स हैं वो अपन अच्छे से समझेंगे। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट लास्ट मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक और आपके फ्रेंड्स तक ये पहुँचती जाए, जिससे कि आपको एनाटॉमी के लेक्चर्स में थोड़ी बहुत ऐसे हेल्प हो जाए, जिससे कि आगे जो पेपर्स वगैरह आएंगे उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।